नाज़रीन कराम, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी का हर पहलू एक रोशन पहलू है। तो आज मैं आपको नाज़रीन कराम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊंगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वासिफ अली। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिस भी मेरे भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे गुजारिश है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। तारीख इस तरह की मिसाल बहुत ही कम दे सकेगी कि किसी भी लीडर ने मजबूर और महकूम होकर इंतहाई बेसरो सामानी और मुखालफत की आंधियों में 10 बरस की कलील मुद्दत में एक बहुत बड़ी मुमलकत बना के रख दी। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम और कायद के दुरैना दोस्त लियाकत अली खान ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह बुर्गज़ीदा हस्तियों में से एक थे जो सदियों में कभी कभार पैदा होते हैं। मुझे यकीन है कि तारीख इनका शुमार अजीम तरीन हस्तियों में करेगी। एक खत में इलामा इकबाल ने कायदे आजम को लिखा था कि बरतानवी हिंद में सिर्फ आप ही एक ऐसे लीडर हैं जिससे राय पूछने का हक पूरी इस्लामिया मुमलकत को है। इलामा की बीमारी के दौरान जवाहरलाल नेहरू इनकी अयादत के लिए आए। दौरान गुफ्तगू जवाहरलाल नेहरू ने हजरत अलामा से कहा, हजरत आप इस्लामियाने हिंद के मुसलमाना और मुकद्दर लीडर हैं। क्या यह मुनासिब नहीं होगा कि आप इस्लामियाने हिंद की क़यादत अपने हाथों में ले लें? तो इस पर इलामा मोहम्मद इकबाल ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू हमारी कश्ती का नाखुदा सिर्फ मिस्टर मोहम्मद अली जिन्नाह ही हैं। मैं तो इसकी फौज का एक अदना सिपाही हूँ। 1940 में करारदाद पाकिस्तान जब मंजूर हुई, मिट्टी भर मुसलमान आज मुनज़्ज़म जमे गफीर में इकट्ठे होकर दुनिया से अपना हक मांग रहे थे। चंदा मुहिम के सिलसिले में एक बड़ा जलसा मुनक़द हुआ था जिसमें मुस्लिम कायदीन ने खुताब करते हुए चंदा देने की अपील की थी। ये सुनते ही मुसलमानों ने नकदी और जेवरात स्टेज पर फेंकना शुरू कर दिए थे। जब ये सारा माजरा हो रहा था तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ये सब कुछ देख रहे थे। ये देखते हुए वो अपनी नशिस्त से उठे और कहा कि मैं एक मुनज़्ज़म कौम चाहता हूं और कहा कि आप सब अपनी ये रकूम और जेवरात उठा लें और हमें बाज़रिया मनी ऑर्डर ये सब चीजें सेंड करें ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहे कि आपने हमें क्या दिया है। चंद रोज बाद वसूल होने वाले मनी ऑर्डर बोरी में भर गए थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह अपने कमरे में बैठकर वसूल शुदा मनी ऑर्डर्स पर अपने दस्तखत फरमा रहे थे। रात गए मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने अपने भाई को काम करते हुए देखा तो उनके पास चली गई और कहा कि भाईजान आप अपने दस्तखत की एक मोहर बनवा लें ताकि आपको इतने ज्यादा मनी ऑर्डर्स पर साइन करने में आसानी हो सके। इस पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने कहा कि जिस कौम के अफराद ने मुझ पर इतना भरोसा किया तो क्या मैं उनके लिए एक साइन भी भेज नहीं सकता? किसी कायद की ईमानदारी का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि उन्होंने लोगों की अमानत का ख्याल। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को लोगों से आई हुई जो रकम वसूल होती थी वो इसका पूरा रिकॉर्ड रखते थे। लोगों तक रसीदात भिजवाने का एहतमाम भी पूरे महफूज तरीके से किया जाता था। 1946 के इंतखाबात का इशारा मिलते ही कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की तरफ से मुसलमान अपने सरों पर कफन बांधकर सियासत में उतर गए। नाज़रीन कराम, इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंतखाबात बगैर सरमाए से पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकते। कई उम्मीदवार माली लिहाज से बहुत मजबूत थे और इसके अलावा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के लिए चंदा भी इकट्ठा किया गया था। अगस्त 1945 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह कराची और 20 अक्टूबर 1945 को बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में तशरीफ लाए। काजी ईसा की रहाइशगाह पर असर के वक्त तकरीब हुई जहां पर मुस्लिम फाउंडेशन के तलबा भी मौजूद थे। नकदी के अलावा इस महफिल में मोहम्मद अली जिन्नाह को एक नामालूम शख्स ने
1.5 मन चांदी की सलाखें भी पेश की थी और अपना नाम जाहिर करने से भी गुरेज कर दिया। नवंबर 1945 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह पहले मुंबई और उसके बाद पेशावर पहुंचे और यहाँ पर भी पठानों ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह को दिल खोलकर चंदा दिया था। नाज़रीन किराम, आज की ये तारीखी वीडियो आपको कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और मेरी ऐसी न्यू वीडियोस हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।